नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज एक्सेल के पहले लेक्चर में। आज हम लोग एक्सेल की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम एक्सेल सीखने जा रहे हैं वो हमारा जो पार्ट है वो MS ऑफिस 2019 का वर्ज़न है। यदि आप चाहें तो अपडेटेड वर्ज़न भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मिल जाता है, और यदि चाहें तो 2007 के वर्ज़न में भी सीख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि वर्ज़न के बदलने से कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, लेटेस्ट वर्ज़न पर काम करने से हमें बहुत सारी चीज़ें एडवांस मिल जाती हैं। मैंने जो 2019 वर्ज़न लिया है, इस वर्ज़न के बाद जितने भी वर्ज़न आए हैं और उनमें जो भी अधिक चीज़ें हमें मिली हैं, नए फीचर्स हमें मिले हैं, वो सभी हमें 2019 के वर्ज़न में भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट बटन पे हम जाते हैं और यहाँ जाकर हमें सर्च करना है एक्सेल। जैसे ही मैं सर्च करूँगा और मैंने ये एंटर बटन दबा दिया है, अब आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आएगा। यदि आप पुरानी कुछ फाइल खोलना चाहते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं, जो कि मैंने पहले से बना रखी है। और यदि आप लेटेस्ट एक ब्लैंक वर्कबुक चाहते हैं तो आपके सामने ये जो इंटरफेस आ रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और आपके सामने एक ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगी। अब देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया, आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आया। इस इंटरफेस को हम स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। यदि मैं बात करूं, आपके सामने आप देखिए ABCD दिखाई दे रही हैं। ये सारे हमारे कॉलम्स होते हैं, और ये जो आप 1 2 3 देख रहे हैं, ये हमारी रोज होती है। आपके सामने देख रहे हैं बहुत सारी वर्टिकल लाइन आ रही हैं स्क्रीन पर। ये जो वर्टिकल लाइन है, और ठीक उसी प्रकार जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही हैं, वो सभी भी दिखाई दे रही हैं। जब ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर लेती हैं तो ये हमारी ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक बॉक्स बन के आ रहा है, एक रेक्टेंगुलर शेप में एक बॉक्स बनकर आ रहा है। इस रेक्टेंगुलर शेप को हम सेल के नाम से जानते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसे हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। पहला कि जब दो वर्टिकल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तब उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाने से एक रेक्टेंगुलर शेप बनती है, उसे हम सेल कहते हैं। यदि मैं दूसरी लैंग्वेज की बात करूं, तो दूसरी भाषा में अगर हम कैसे इसे डिफाइन करेंगे, तो इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि जब कोई एक कॉलम एक रो को इंटरसेक्ट करता है, तो उनका जो कॉमन पार्ट होता है, डेट इज कॉल्ड सेल। सेल का एक नाम होता है, जैसे आपका एक नाम है, उसी प्रकार एक सेल का भी नाम होता है। किसी भी सेल का नाम उसके कॉलम नेम और रो नेम से मिलकर बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि मैं इस सेल पर आता हूं और मुझे इस सेल का नाम जानना है, तो इसका कॉलम G हो गया और रो 5 हो गई, तो इस सेल का नाम हो गया G5। आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में आपको नेम बॉक्स के अंदर G5 दिखाई देगा। जैसे आप जाएंगे, यहाँ देखिए नेम बॉक्स के नाम पर, वहाँ पर आपको सेल का नाम दिखाई देगा। अब ठीक हल्का सा ऊपर बढ़ते हैं, सबसे ऊपर टॉप पर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बुक 1 नाम लिखा हुआ है। ये नाम जिस जगह लिखा होता है, उस जगह को हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। यदि मैं कहूँ कि टाइटल बार क्या होता है, तो टाइटल बार में हम अपने डॉक्यूमेंट को जिस नाम से सेव करते हैं, वो नाम दिखाई देता है। चूँकि अभी हमने इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया है, तो इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से बुक 1 नाम से नाम लिखकर आ रहा है। इसी क्रम में हम आगे बढ़े। यदि हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं, तो देखिए मैं फाइल पर जाकर यहाँ से सेव पर जा रहा हूँ, और यहाँ से मैं फोल्डर डॉक्यूमेंट चूज़ कर रहा हूँ। जिस नाम से मैं इसे सेव करना चाहता हूँ, वो नाम मैं ले लेता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक नाम ले लिया, माहेशमती, और उसके बाद जब सेव पर क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने देख सकते हैं कि टाइटल बार पर बुक 1 की जगह माहेशमती लिखकर आ गया है। इसी क्रम में आप ये जो लेफ्ट साइड में कुछ सिंबल देख रहे हैं, इतना एरिया जो होता है वो कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें, तो आपने देखा कि यहाँ पर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, ये सब चीज़ नाम लिखकर आ रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, तो ये सारे हमारे टैब होते हैं। जैसे कि ये होम टैब है,
इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है। ये सभी टैब जिस लाइन पर दिखाई देते हैं उस हॉरिजॉन्टल बार को हम मेन्यू बार के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं किसी टैब पर क्लिक कर रहा हूं तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हमारे सामने आ जाते हैं। इसी प्रकार जब हम इंसर्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस आ जाते हैं। तो इन ऑप्शंस के ग्रुप को, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इन ऑप्शंस के ग्रुप को हम रिबन के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में बात करें तो आपके ये रिबन बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल इत्यादि। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि आज आपका पहला क्लास है तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि हम बिल्कुल ज़ीरो पर सवार हैं और उसी प्रकार हम चीज़ों को बेहतरीन तरीके से बढ़ाएंगे। धीरे धीरे करके मैं आपका लेवल बढ़ाता जाऊँगा। तो मैं बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले होम टैब के सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे, जैसे कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, फॉर्मेट पेंटर, और इस प्रकार एक एक करके यहाँ तक लास्ट तक हम इसको पढ़ेंगे। जब ये ख़त्म हो जाएगा तब हम इंसर्ट टैब पर जाएंगे और इसके ऑप्शंस को पढ़ेंगे। जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर हम पेज लेआउट के ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से सारे ऑप्शन पढ़ेंगे और एक एक करके हम अपने एक्सेल को यहाँ तक पढ़कर ख़त्म करेंगे। उसके बाद अब हम आ जाते हैं होम टैब पर। अभी आपके सामने देखिए यहाँ पर fx लिखा हुआ है। जैसे ही मैं fx पर अपना कर्सर ले जाता हूँ उसे हम इंसर्ट फंक्शन के नाम से जानते हैं और इंसर्ट फंक्शन में एक्सेल में लगने वाले सारे फॉर्मूलाज दिखाई देते हैं। ठीक उसके बराबर में आप देख रहे हैं एक लाइन दिखाई दे रही है। जैसे ही मैं कर्सर उसके ऊपर ले गया तो उसका नाम लिखकर आया फॉर्मूला बार, यानी कि इस हॉरिजॉन्टल बार को हम फॉर्मूला बार के नाम से जानते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि फॉर्मूला बार होता क्या है तो आप कहेंगे कि फॉर्मूला बार में किसी भी सेल में लगाया गया फॉर्मूला दिखाई देता है, या यदि उसमें फॉर्मूला नहीं लगा है तो जो वैल्यू उसमें लिखी होगी वो दिखाई देगी। जैसे कि मैं इस सेल पर जाता हूं क्योंकि इस सेल पर टाइटल बार लिखा है, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि फॉर्मूला बार में टाइटल बार लिखकर आ गया। ठीक इसी प्रकार हम राइट साइड में आते हैं तो आप देखिए राइट साइड में एक स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है। स्क्रॉल बार दो तरीके के होते हैं। एक होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार जो कि अप डाउन करने के काम आता है, यानी कि आप ऊपर नीचे अपने डेटा को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे राइट साइड में आपको नीचे बिल्कुल डाउन में दिखेगा, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है ये आपको राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट करने का मौका देता है। ठीक उसके बाद इसी सीध में आप देखिए ये लाइन जो नीचे आ रही है जहाँ पर शीट 1 लिखा हुआ है। इसी प्रकार ये जो शीट 1 है इसे हम स्टेटस के नाम से, स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे तो ये न्यू शीट आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जितनी आप शीट चाहें उतनी इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए हम इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे कि होम टैब में आपके सामने एक डेटा मैं तैयार कर रहा हूँ। जैसे मैंने नेम लिखा और यहाँ अपनी मर्जी से उनको कुछ मार्क्स दे दिए। मैंने इस डेटा को लिखा है और मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख देता हूँ। जैसे मैंने नाम लिख दिया नैना, राहुल, गोपाल, बाहुबली, भल्ला, ये मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं और यहाँ पर इच्छा अनुसार मैंने अपनी मर्जी से 100 में से मार्क्स दे दिए हैं।